सोचिए, दुल्हन तैयार बैठी हो, दूल्हा कबूल है कह चुका हो, और ऐन उसी लम्हे दुल्हन का बाप हमेशा के लिए खामोश हो जाए। क्या एक अधूरा निकाह, एक टूटा हुआ ख्वाब और एक आखिरी वादा कामयार और आयरा की मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो मौत से भी हार मानने को तैयार नहीं। कामयार तेजी से मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर के बाहर पहुंचता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब, आयरा। दरवाज़ा नादिर खोलता है, हैरत से पूछता है, तुम यहाँ इस वक्त क्या करने आए हो? कामयार पुरएतमाद लहजे में कहता है, मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। ये सुनकर नादिर एक लम्हे को खामोश हो जाता है और फिर कामयार सीधा घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सामने इरफान साहब मौलवी साहब को देखकर चौंक जाते हैं। कामयार, तुम यहाँ क्यों आए हो? कामयार अदब से कहता है, मैं आपकी बेटी से निकाह करने आया हूँ। ये सुनते ही इरफान साहब की आंखों में खुशी झलकने लगती है। वो फौरन सबको आवाज़ देते हैं, निकाह की तैयारी करो, आज मेरी बेटी की खुशी का दिन है। बेनिश दौड़ती हुई फलक के पास जाती है, जल्दी करो, कामयार आयरा से निकाह करने आया है। फलक आयरा के कमरे में दाखिल होती है। आयरा घबराहट में बैठी होती है। फलक मुस्कुराकर कहती है, आयरा तैयार हो जाओ, अभी तुम्हारा निकाह है। ये सुनकर आयरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, आंखों में आंसू, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। कुछ ही देर में आयरा दुल्हन बनी स्टेज पर आती है, सुर्ख जोड़ा, झुकी हुई नज़रें और कांपते हुए हाथ। कामयार जैसे ही उसे देखता है, एक लम्हे के लिए वक्त रुक जाता है। वो दिल ही दिल में कहता है, आखिरकार आज वो मेरी होने वाली है। दोनों स्टेज पर बैठ जाते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाते हैं। क्या आपको आयरा बिनते इरफान से निकाह कबूल है? कामयार बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के कहता है, जी मुझे कबूल है। महफिल में खुशी की सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं। अब सबकी नज़रें आयरा पर होती हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको कामयार बिन सुहेल से निकाह कबूल है? आयरा की आवाज़ कांप रही होती है। वो जैसे ही हाँ कहने वाली होती है, अचानक इरफान साहब सीने पर हाथ रख लेते हैं। चेहरा जर्द पड़ जाता है। कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। और अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। खुशियाँ एक लम्हे में मातम में बदल जाती हैं। आयरा चीखती हुई स्टेज से उतरती है, अब्बू अब्बू आंखें खोलें। कामयार फौरन सबके साथ मिलकर इरफान साहब को गाड़ी में डालता है और तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। डॉक्टर इरफान साहब को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। आयरा बाहर खड़े खड़े ज़ारो कतार रोने लगती है। कामयार उसे संभालता है, हौसला रखो आयरा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। चेहरे पर संजीदगी होती है। इन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ है और अफसोस इनके पास बहुत कम वक्त बचा है। ये सुनकर आयरा और कामयार के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इरफान साहब को होश आता है। आयरा और कामयार उनके पास पहुंचते हैं। कमज़ोर आवाज़ में इरफान साहब कहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपनी आँखों से तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ। इसी वक्त सुहेल साहब आकर कहते हैं, मैं वादा करता हूँ ये निकाह ज़रूर होगा। इरफान साहब को घर ले आया जाता है। वो कामयार से कहते हैं, कल मैं खुद तुम दोनों का निकाह पढ़ाऊँगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी रात आयरा की घबराई हुई आवाज़ फ़ोन पर गूंजती है, कामयार जल्दी आओ, अब्बू का आखिरी वक्त है। कामयार दौड़ता हुआ पहुंचता है। इरफान साहब दोनों के हाथ पकड़ते हैं, मेरे बाद आयरा को कभी अकेला मत छोड़ना। और ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। घर में कोहराम मच जाता है। आयरा टूट कर बिखर जाती है। चंद महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कामयार का फ़ोन आता है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूँ, इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। आखिरकार वो दिन आ जाता है। बारात, खुशियाँ, दुआएं। मौलवी साहब एक साथ पूछते हैं, क्या आप दोनों को निकाह कबूल है? और इस बार कामयार और आयरा एक साथ कहते हैं, जी हमें निकाह कबूल है। आखिरकार मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या शादी के बाद वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा या किस्मत ने अभी और इम्तिहान लिख रखे हैं?
अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला मोड़, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगली किस्त में होगा एक ऐसा राज जो इस मोहब्बत को हिला कर रख देगा।